हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है, ये डील करेंगे, वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ये करने जा रहे हैं। तो ये GS1 का टॉपिक है। ठीक है, सोसाइटी का GS1 का टॉपिक है। तो अर्बनाइजेशन ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए आराम से करते हैं। आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। सो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है कि द इंक्रीज, यहाँ लिखा इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू द रूरल एरियाज, इसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक, तो अर्बनाइजेशन क्या है? अगर देखिए यहाँ पे इतनी सारी डिफिनीशन दी हुई है, अगर चाहें तो अर्बनाइजेशन कोई एक और डिफिनीशन देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन, ठीक है, इसकी डिफिनीशन देख लिया जाए। चलिए, अर्बनाइजेशन की एक डिफिनीशन जो यहाँ पे आई है, मोर पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। तो ऑफिशियल डिफिनीशन देखते हैं। अर्बनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जो डिफिनीशन है वो देखा जाए, या WHO की होगी वो देख लिया जाएगा। वर्ल्ड में डिफिनीशन डिफिनीशन डिफिनीशन, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफिनीशन डाल दूँ तो देखिए लंबा लेक्चर हो जाता है इससे। Cities grow in size and population as people move from rural to urban areas। तो मेनली ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीनशॉट इसको ले लेता हूँ तो ये है ब्रिटानिका की डिफिनीशन है, यूरोपियन इन्वायरमेंटल एजेंसीज की है, और किसकी डिफिनीशन है, चलिए वर्ल्ड डेटा इन की है, मेनली यूनाइटेड US इन्वायरमेंट, UNFPA की भी, एक बार UNFPA की साइट पे चलते हैं। वर्ल्ड इज अर्बन ग्रोथ, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सब सारी हैं। तो इसमें डिफिनीशन कहाँ लिखा हुआ है, तो काफ़ी ढूंढना उड़ना पड़ेगा लग रहा है। डिफिनीशन यहाँ मेंशन नहीं, चलिए यही नॉर्मल डिफिनीशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, या ये पूरी जो AI द्वारा डिफिनीशन देखिए ये वाली है, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स, प्रोसेस बाय विच सिटीज ग्रो इन साइज। ठीक है, ये पूरा, अगर आप इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये एक डिफिनीशन ऐसे मैंने डाल ली है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये अर्बनाइजेशन की डिफिनीशन यहाँ डाल ली, ठीक। तो अर्बनाइजेशन डिफिनीशन क्या हो गई है, प्रोसेस बाय विच सिटीज ग्रो इन साइज एंड पॉपुलेशन एज पीपल फ्रॉम रूरल से अर्बन एरिया जाते हैं। द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, दिस इज द अर्बनाइजेशन। और सिटीज दे ग्रो इन साइज, ठीक। पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज व्हेन कंट्रीज इज स्टिल डेवलपिंग। तो ये सब सारी चीजें। तो अर्बनाइजेशन क्या है, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज वाइल माइग्रेटिंग, ग्रोथ इन साइज ऑफ ए सिटी, ये सब आप इनकलकेट कर दो। कंसिडर्स इट अ सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। दस अर्बनाइजेशन इज पॉपुलेशन शिफ्ट, क्या है, पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। शिफ्ट कहाँ है, रूरल से अर्बन। एंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, क्या है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ ऑफ द सिटीज, ठीक। मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमंस सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड रेजिलिएंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG का, इसका एम क्या था, मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल बनाना। क्या, इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हो गई हैं। आगे देखा जाए, फैक्ट्स देखा जाए कुछ। वर्ल्ड बैंक का डेटा देखा जाए तो अर्बनाइजेशन रेट की यहाँ बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द अर्बनाइजेशन रेट जो है इंडिया में वो
परसेंट जो था 1950 में, उससे 35% हो गया। सो जो अर्बनाइजेशन रेट जो था 17% से ये क्या हो गया, 35% हो गया भाई, 17% से 35%। अच्छा भाई, ये देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। देखा जाए क्या है अर्बन पॉपुलेशन की, तो 2021 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया में, ये लगभग 460 मिलियन मानी गई है। ठीक है, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। यहाँ पे और चीज देखा जाए, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है और परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है वो 31.1%। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है ये 2.76% है 1 से 11 में। तो रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, 2.76, 2001 से 11। अर्बन माइग्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो अर्बन माइग्रेशन जो है 20% ऑफ द टोटल माइग्रेशन इज फ्रॉम वन अर्बन एरिया टू अनदर। तो 20% माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, एक अर्बन एरिया से दूसरे वाले अर्बन एरिया में। एज सच अर्बन माइग्रेशन, ठीक, रूरल टू अर्बन एज वेल एज अर्बन टू अर्बन अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल। तो एज सच अर्बन माइग्रेशन, रूरल से जो अर्बन हो रहा है और अर्बन से अर्बन भी हो रहा है, सब 40% है। अर्बन फाइनेंसिंग की अगर आप बात करोगे, क्या अर्बन फाइनेंसिंग की, इंडिया स्पेंड्स ओनली $17 पर कैपिटा ईयर। तो $17 पर कैपिटा पर इंडिविजुअल पर ईयर जो हम लोग स्पेंडिंग करते हैं वो $17 करते हैं। ठीक है, $17 खर्च हो रहा पर कैपिटा पर ईयर ऑन अर्बन फाइनेंसिंग, ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, वेयर एज द रिक्वायरमेंट इज ऑफ $100। तो रिक्वायरमेंट $100 की है, पर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च कर रहे हैं, 17%। आइए आगे देखा जाए। देन वी हैव मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। देखिए गोवा 62% अर्बनाइज है, देन मिजोरम, तमिलनाडु। यूटीज में दिल्ली सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है और 97.5% इज अर्बनाइज्ड इज दिल्ली। लीस्ट अर्बनाइज कौन है, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा आप। एंड देन फॉलोड बाय बिहार, आसाम, उड़ीसा। पर्सपेक्टिव इन प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या पर्सपेक्टिव है इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे सोशियो कल्चरल फिनोमेना, क्या एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना। इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल with diverse ethnic, linguistic and religious background। एग्जाम्पल कोलकाता सिटी डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, एक सोशल कल्चरल फिनोमेना है। क्यों सोशियो कल्चरल फिनोमेना है भाई, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल टेरेन से आ रहे हैं, एथनिसिटी अलग है, रिलीजन अलग है। तो देखिए दे हैव डिफरेंट एथनिसिटी। कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, ठीक है, कोई यहाँ नॉर्थ से आ रहा है, साउथ से। लिंग्विस्टिक अलग अलग लैंग्वेज है भाई, यूपी बिहार की अलग भाषा है, मराठी। देखिए महाराष्ट्र में मराठी लोग भी हैं, यूपी बिहार के भी हैं, हर जगह के लोग हैं, साउथ के भी आ रहे हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड्स के हैं। तो ये सब सोशियो कल्चरल फिनोमेना। तो अर्बनाइजेशन इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमेना एंड इकोनॉमिक प्रोसेस भी है। क्यों, दैट इज सिटीज फोकल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का फोकल पॉइंट है। इट एग्जिस्ट एंड ग्रोज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग विद इन इटसेल्फ। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ होती हैं उसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी की स्ट्रेंथ पे ये ग्रो करता है। अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और लोग आएंगे। देखिए मेनली फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, कमाने के लिए लोग जाते हैं रूरल से अर्बन, या ठीक है रूरल टू अर्बन या अर्बन टू अर्बन, छोटे अर्बन से दूसरे बड़े वाले अर्बन। तो ये लाइवलीहुड के लिए मेनली, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, ठीक है, लाइफ स्टाइल बढ़िया हो, लिविंग कंडीशन अच्छी हो, ये सब सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग लोग जाएंगे तो सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, इकोनॉमिक प्रोसेस भी है। A geographical process. It deals with the migration or change of location of residence of people and involves the movement of people. तो क्या इन्वॉल्व करता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट डील्स विद द माइग्रेशन और चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये क्या डील करता है, विद द माइग्रेशन और चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पीपल एंड इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जोग्राफिकल प्रोसेस है कि भाई एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इट्स अ जोग्राफिकल फिनोमेना, सोशियो कल्चरल फिनोमेना एंड एन इकोनॉमिक प्रोसेस। आंसर में भी डाल दो एक लाइन की डिफिनीशन में और मजा आ जाएगा। फिर चलो ऑस्ट्रेलियन फीचर्स देखते हैं अर्बनाइजेशन की। इंक्रीज इन लार्जर सिटीज। क्या सेलियन फीचर है, इंक्रीज इन द लार्जर। इंडिया हैज कितने एग्लोमरेशन इंडिया के पास, 5161 एग्लोमरेशन इंडिया हैज। सो इंक्रीज इन द लार्जर सिटीज, इंडिया हैज 5161 urban agglomeration and town.
गोवा के पास 62% है, हाईली अर्बनाइज्ड। मिजोरम है, तमिलनाडु है, ये सब सारे हैं। दिल्ली में 97.5%। अब यहाँ देखिए टर्शरी सेक्टर लेड ग्रोथ। तो अर्बनाइजेशन जो इंडिया का, इट रिलाइज ऑन सर्विस सेक्टर। किस पे? सर्विस सेक्टर पे, रैदर देन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ हमारा जो अर्बनाइजेशन है सर्विस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और रैदर देन मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या हुआ? हिंडरिंग अ रॉबस्ट इकोनॉमिक बेस। तो एक रॉबस्ट इकोनॉमिक बेस नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज एक सर्विस सेक्टर पे सारा, ठीक, कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, प्रोड्यूस नहीं हो रही। मेनली दे सर्विस सेक्टर, सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं, वहां पे सर्विसेज हब बने हुए, लोग जा रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर लेड ग्रोथ है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग ग्रोथ, अर्बन एक्सपेंशन इज ड्रिवन बाई पॉपुलेशन इंक्रीज एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू अर्बन डिके एंड स्लम। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जो रूरल से लोग गए अर्बन, तो कम से कम रूरल वालों को अपने एग्रीकल्चरल जहाँ गांव था, एक विलेज था, वह रहने के लिए जमीन वमीन घर तो थी, यहाँ अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अर्बन में चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। तो इस वजह से क्या इस्लाम उलम में रहने लगते हैं, देयर इज अर्बन डीके एंड स्लम प्रोलिफरेशन। फिर यहाँ पे सदर्न इंडिया में क्या है, सदर्न स्टेट जो है दे आर मोर अर्बनाइज्ड ड्यू टू हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चर, एजुकेशनल फैक्टर्स। तो जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे, दे आर अर्बनाइज्ड बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल, ठीक है, एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, एजुकेशनल फैक्टर्स की वजह से। पढ़ने लोग आए, और भी हिस्टोरिकल फैक्टर है, पहले से इंडस्ट्रीज डेवलप थी वहाँ पे, ठीक है। जो भी साउथ वाउथ में मसूलीपट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, सूरत हो गया। सूरत तो चलिए इधर थोड़ा वेस्ट साइड में हो गया, नीचे मछलीपट्टनम है, कोचिन है, ठीक है, पौंडीचेरी है, पुदुचेरी है। तो फ्रेंच इंग्लिश ये सब लोग थे ना वहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो एक एजुकेशनल, सोशियो हिस्टोरिकल और एजुकेशनल फैक्टर तो हो ही गया। अब एजुकेशन के लिए भी लोग जाते थे, स्टडी, देखिए लर्निंग सेंटर्स थे ये सब। फिर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस हायर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री ग्रोथ थ्रू इंक्रीज्ड एफडीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट। अभी हम ग्लोबलाइजेशन का भी लेक्चर करेंगे, इसी के बाद ही कर लेंगे। तो साउथ इंडिया एक्सपीरियंसेस हायर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री ग्रोथ। कौन? साउथ इंडिया। ड्यू टू इंक्रीज एफडीआई, तो यहाँ पे एफडीआई इंक्रीज ज्यादा होती है, एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो इंडस्ट्रीज ज्यादा है। देखो ये इंडिया बना हुआ हमारा प्यारा भारत। अब ये साउथ में देखो क्या क्यों, देखो साउथ के जो स्टेट्स है दे आर नॉट लैंडलॉक्ड, ठीक है। यहाँ पे विशाखापट्टनम है, यहाँ यहाँ पे कोच्चि है, ये विशाखापट्टनम है, ये सब पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नावा शेवा पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे विशाखापट्टनम वाला आ गया। देन यहाँ पे अलग अलग पोर्ट हैं, जैसे कि हम्म, यहाँ पे अब आपको नागापट्टिनम, यहाँ पे थूथुकोडी पोर्ट है, थूथुकोडी, सॉरी ये वाला नहीं था, एक मिनट, थूथुकोडी ये वाला था, मान लीजिए नागापट्टिनम, ठीक है। इसी तरह से विशाखापट्टनम, यहाँ थोड़ा विशाखापट्टनम ऊपर है, ये विशाखापट्टनम। तो ये सब अलग अलग पोर्ट्स है। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम बहुत एंशियंट सेंटर है। सबसे पहले यहाँ पे साउथ में मछलीपट्टनम नहीं, पट्टनम में ही इंग्लिश आए थे, तो इंग्लिश सबसे पहले साउथ में मछलीपट्टनम में इन्होंने खोला था साउथ में, ठीक है। देन देयर इज इन्नोर चेन्नई, तो यहाँ चेन्नई पोर्ट। तो ये सब सारा जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे यहाँ पे कोची हो गया, यहाँ पणजी मंगलुरु पोर्ट हो गया। तो ये सब सारे पोर्ट्स है। अब ये देखो पूरा रीजन जो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पोर्ट से आया जो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी एक्सपोर्ट की बढ़ जाती है। यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, अलग अलग डेस्टिनेशन में सामान चला जाता है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या, इंडस्ट्रीज भी इधर ज्यादा लोकेटेड होती हैं। तो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर एक्सपोर्ट, तो बिकॉज दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क है कहाँ का, एक्सपोर्ट के लिए प्रॉपर, ठीक। तो यहाँ पे ज्यादा जो है, इसलिए इंडस्ट्रीज भी है, बिकॉज पोर्ट ट्रेड एरिया जो है यहाँ पे ज्यादा लोकेटेड है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन देखा जाए टू द अर्बन डेवलपमेंट्स। अब इसमें क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग द ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए 1687 और 88 तक की बात है। कहाँ कब की बात है, 1687 88 तक की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खोला मद्रास में, ठीक। ये तो बात आपको तय है, मद्रास में पहला खोला गया था। इन 1726 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे और कलकत्ता भी खोल दिया गया। तो अब क्या हुआ, 1700 क्या नाम है 26 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे और कलकत्ता का भी खुल गया। फिर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी 1882 में रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, was passed and according to which panchayat was to be formed at the village level, district board, तालुका level and municipalities came into existence। तो देखिए हिस्टोरिकल पर्पस रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ से देखिए शुरू होना शुरू हो गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आया 1882 में,
क्या आया, प्रोवाइडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी में। तो म्यूनिसिपैलिटी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, ये कहाँ से शुरू हो गया, लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन से। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। अब मेट्रोपॉलिटन पोर्ट सिटीज, फॉर्मेशन ऑफ जो बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई जो पोर्ट सिटीज डेवलप हो गई, बॉम्बे की, ठीक है, कलकत्ता की, ठीक है, वहाँ पे हल्दिया पोर्ट और जो है उधर, और क्या नाम है, चेन्नई की। हल्दिया पोर्ट थोड़ा अंदर है, एकदम बॉर्डर पे नहीं है। हल्दिया पोर्ट जो होता है ना, थोड़ा सा इनलैंड है, ठीक है, या और ये चेन्नई में। तो ये सब सारी चीज़ें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, पोर्ट सिटीज बनी, इससे इस एरिया में आसपास में होने लगा। अच्छा, अब देखिए हिल स्टेशन क्या है। चेन ऑफ हिल स्टेशन बने, जैसे दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, लैंसडाउन एटसेट्रा इन द हिमालयन रीजन, साउथ इंडिया में। सिविल लाइन्स एंड कंटोनमेंट देखा जाए, सिविल लाइन्स एंड कंटोनमेंट, द मॉडिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंडस्केप of the existing cities with the introduction of civil lines and cantonment. तो modify हुआ urban landscape of the existing cities with the introduction of civil lines और अब एक सिविल लाइन एक प्रॉपर एरिया होता है, वेल डेवलप्ड एरिया होता है जहाँ अंग्रेज रहते थे, अब तो यहाँ अधिकारी वधिकारी रहते हैं। कैंट देखिए, आप कहीं भी कैंट में चले जाइए, कैंटोनमेंट एरिया में प्रेजेंट टाइम, वो भी कितना एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, डेवलप्ड। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो एक प्लान से बनाया जाता है जो कैंट एरिया है, सिविल लाइन्स, तो एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग के तहत बना हुआ है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हमने पूरा पढ़ रहे थे, तो ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन था अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत का, देन मेट्रोपॉलिटन पोर्ट सिटीज बनी, हिल स्टेशंस डेवलप हुए, सिविल लाइंस, बॉर्डर एजुकेशन, तो दे लीड टू द अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन हुआ, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कैसे हुई, और यहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी आया, तो लोग मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी आए। तो इनिशिएशंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय एस्टेब्लिशिंग सम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इन द अर्बन सेक्टर, तो कुछ कॉलेजेस खुली हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज खुले, ठीक, ये सब सारी चीजें थी। आइए ड्राइविंग फोर्स देखा जाए अर्बनाइजेशन, क्या ड्राइविंग फोर्स है अर्बनाइजेशन के लिए, ये सब देखा जाए। बेटर फैसिलिटीज, अर्बन एरियाज जो हैं, इंप्रूव्ड एजुकेशन, सैनिटेशन है। तो देखिए अर्बन एरियाज में क्या क्या है, थोड़ा सा इलाज कर ले भाई, एजुकेशन अच्छा ही है, सैनिटेशन अगर अच्छा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, हेल्थ के लिए बहुत जाते हैं लोग, भागते हैं शहर इंजॉय करने, रिक्रिएशन के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, सोशल लाइफ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो IITs हैं एंड इंस्टीट्यूट में, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी यहीं पे है। सोशल बेनिफिट्स क्या है, देखिए सोशल बेनिफिट्स, माइग्रेशन, हालांकि IIT IIM में जाने के लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा भाई। सोशल बेनिफिट्स क्या, माइग्रेशन टू सिटीज, डिजायर फॉर डाइवर्स सोशल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज अनअवेलेबल इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में बहुत सारी सर्विसेज नहीं होती, इसी लोग शहर जाते हैं। जैसे मुंबई के लिए फिल्म में काम करना है तो एंटरटेनमेंट कैपिटल है, प्रोवाइड्स अ डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी लोगों को देता है, भाई जाते हैं लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में जाते हैं भाई, वहाँ अब फिल्म इंडस्ट्री में गए तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिर वहाँ पे लेखन का काम होता है, लिटरेरी है, आर्ट एंड कल्चर है, इस सब सारी चीज़ें जो है डेवलप, पूरा जो है पूरा इंटरटेनमेंट का हब, ठीक है, तो वहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं वहाँ पे, पोर्ट्स हैं, सब सारी चीज़ें। अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अर्बनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ का अर्बनाइजेशन एक लिंक्ड है, किससे अर्बनाइजेशन लिंक्ड है, इकोनॉमिक ग्रोथ से। while cities serving as centers of economic activity and opportunities, ये cities जो होती हैं, they serve as centers of economic activity and opportunity, ठीक है। द सिटीज ऑफ बेंगलुरु ऑफन रिफर टू सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कौन, बेंगलुरु। रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, इमरजेंट सर्विस सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये हब बन गया है, कौन, बेंगलुरु। इसी तरह गुरुग्राम भी है, गुड़गांव कहा जाता है। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत है, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, मेनली, बट इट इज रिलेटेड विद द सर्विस सेक्टर। ड्रॉट एंड कैलेमिटीज की बात की जाए तो इरेटिक मानसून, देखिए इरेटिक मानसून फिक्स नहीं, कभी कब आया, कभी देर आ गया, कभी जल्दी आया, कभी ज्यादा आया, कभी कम आया, इसीलिए इरेटिक कहते हैं, इरेगुलर है, ठीक है, इट इज इरेटिक, इरेगुलर। एंड नेचुरल डिजास्टर्स लीड रूरल पॉपुलेशन टू माइग्रेट टू सिटीज, बाढ़ वाड़ आ जाती है, लोग शहर में चले जाते हैं। हालांकि जो क्लाइमेटिक, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनके इफेक्ट जो है शहरों में भी दिखते हैं, but it is worse in the rural areas. So lead rural population to migrate to cities for better prospects during the difficult time. पर better prospects मिले, अच्छा options मिले, available हो, ये सब सारी चीजें हैं। फर्स्ट एंड आफ्टर डिवास्टेटिंग फ्लड केरला में क्या हुआ, ज्यादातर जो इफेक्टेड रूरल एरिया में लोग थे वो चले गए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में। फिर यहाँ पे देखा जाए डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं एंड अपॉर्चुनिटीज एंड लैंड अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो मेनली इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, पैसा कमाए, एंड लैंड अवेलेबिलिटी, अच्छा पॉपुलेशन रूरल से अर्बन, हर लैंड तो ज़्यादा इसमें है, पर पेरीफेरी में तो अर्बन शहर के होता ही है लैंड।
सिटीज़ ऑफ गुरुग्राम जो है, जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के पास है, इसमें बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स। आईटी में, फाइनेंस में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। क्योंकि दिल्ली के यहाँ के गुरुग्राम के आस-पास एरिया में एक तो गुरुग्राम हब बना हुआ है फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी के, और आस-पास में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, तो इसलिए हब बन गया, लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ उस समय अभी तो ज़मीन ना मिले, पर उस समय ज़मीन-वमीन थी और प्रॉक्सिमिटी में था, तो वो डेवलप कर गया। लाइफ़स्टाइल एंड एमिनिटीज़ की बात करें, तो मॉडर्नाइज़ेशन है यहाँ पे, लाइफ़स्टाइल बदल जाती है, एडवांस एमिनिटीज़, बेहतर फैसिलिटीज़ हो जाती हैं थोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज़, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्सिक्वेंस भी है कि भाई कुछ ये सब सारी चीज़ें मिलने के साथ बहुत, देखिए, स्लम भी डेवलप हो रहा है, ठीक है? तो जो वीकर सेक्शंस हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से रहते हैं। जिनके पास पैसा है, अच्छी जॉब है, वो तो अच्छे से रह रहे हैं, बट दोज़ हू आर नॉट दोज़ हू आर नॉट एट द पोज़ीशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी, वो नहीं कर पाएँगे कुछ। उनके लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इसीलिए फिर गाँव चले जाते हैं, वो विलेज में रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज़ इन इंडिया, क्या है प्रॉब्लम देख लीजिए, क्या इतना सारी बातें हुई हैं और पॉजिटिव में आइए प्रॉब्लम देखिए क्या-क्या भाई। ट्रैफिक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई यहाँ पे, सबसे बड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम। प्लान्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ प्लान्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है। फिर यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब हो जाता है। प्लान्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होता है, ट्रैफिक कंजेशन है, रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एयर साउंड पॉल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें। वाटर सप्लाई इश्यूज हैं, क्या आप इंटरमिटेंट सप्लाई हो, कभी आई कभी नहीं आई। आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज है, गंदा होता है पानी, ये सब सारी वाटर स्कैर्सिटी चेन्नई में। देन यू हैव ड्रेनेज एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, पैसा नहीं है, इसीलिए बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू कर रहा है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। क्यों? ताकि फाइनेंसिंग हो, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की फाइनेंस हो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो। हालांकि खुद टैक्सेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी के पास टैक्सेशन पावर होता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो होती है कई तरह का टैक्स लेती है। आपका वाटर टैक्स ले रही है, आपका हाउस टैक्स म्यूनिसिपैलिटी लेती है, ठीक है, सीवर चार्ज लेती है, उसी में हाउस टैक्स में आ जाता है। फिर म्यूनिसिपैलिटी आपका म्यूटेशन चार्ज लेती है, जब अगर आप घर अपने आप घर बनवा रहे हो, म्यूटेशन चार्ज, ठीक। म्यूटेशन चार्ज क्या होता है? जैसे आपने एक घर लिया है, ठीक है, घर किसी और के नाम था, आपके नाम कराना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब आप नाम कराते हो तो म्यूटेशन होता है, उसका चार्ज लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दे हैव रिसोर्स जनरेटिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग पावर है थोड़ी बहुत, किसके पास? म्यूनिसिपैलिटी के पास, बट स्टिल नॉट एनफ, ये अभी भी एनफ नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो हम कहीं और चले गए। तो इसीलिए बॉन्ड्स इशू हो रहा है, ये मैं कहना चाहता था। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पुअर सीवर ड्रेनेज है, सैनिटेशन, ये सब। इनएडिक्वेट सीवेज सिस्टम है मुंबई में, पुअर रोड डिजाइन है, पेडेस्ट्रियन अनफ्रेंडली है, कंजेस्टेड है, पुअरली सरफेस रोड्स है, ठीक है, कॉमन है ये ज़्यादातर कोलकाता में और सब शहरों में। सोशल एंड कम्युनिटी इंपैक्ट क्या है? डिक्रीज ग्रुप सॉलिडेरिटी, सोशल आइसोलेशन, स्लम, बहुत बड़ी बात है ये वाली बात कि सोशल आइसोलेशन कहाँ पे? स्लम में। भाई ये एकदम आइसोलेट कर दिया गया, इनको तो फैसिलिटी ही नहीं दी गई, हर जगह डेवलप कर दिया भाई, क्योंकि ये वीकर सेक्शन है, पुअरर सेक्शन, तो डेवलप ही नहीं करे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू पैथोलॉजिकल बिहेवियर इंडिविजुअल्स। तो सोशल आइसोलेशन, आइसोलेशन जो हुआ है स्लम में, कंट्रीब्यूट्स टू पैथोलॉजिकल बिहेवियर इन इंडिविजुअल्स, ठीक। सोशल फ्रेगमेंटेशन, स्लम्स, स्लम्स में सोशल फ्रेगमेंटेशन है, दिल्ली में पानी इनको नहीं दिया जा रहा, बाकी शहर में दे दिया गया। रूरल अर्बन डिवाइड हो गया, अब एक बन गया स्लम, एक हो गया वो, तो रूरल अर्बन डिवाइड तो यहीं भी हो गया। अर्बन फोकस नेग्लेक्ट्स रूरल एरियाज। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है? चलो, जो मैं कहना चाह रहा था वो भी सही ही है। यहाँ पे क्या हो गया? रूरल अर्बन डिवाइड, अर्बन फोकस, ज्यादातर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करने के चक्कर में आप रूरल एरियाज नेग्लेक्ट कर दिए, लीडिंग टू सोशल चेंजेस एंड लैक ऑफ रिसोर्स फॉर नेग्लेक्टेड रूरल रीजन्स जो हैं, जैसे कि बिहार में। वेस्ट मैनेजमेंट, अब वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ गई, एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज आ गए, इसमें क्या आ गए? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन से क्या हुआ? इम्प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग होगी, इतना कचरा है, कहाँ इकट्ठा होगा, कैसे आप इसको डिस्पोज करोगे? डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, कैसे आप डिस्पोज ऑफ करोगे? कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है, जैसे गाजीपुर लैंडफिल को पूरा पहाड़ी बना हुआ है कचरे का, गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हाउसिंग लैंड चैलेंजेस क्या है? राइजिंग कॉस्ट ऑफ हाउस एंड लैंड। अब क्या ओवर पॉपुलेशन से प्रेशर होता है लिमिटेड अर्बन लैंड, तो अर्बन लैंड तो लिमिटेड है, या तो ये अर्बन लैंड तो धीरे धीरे फैलता रहे चारों तरफ तो और बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ कोर एरिया है शहर का, ठीक है, अब यहाँ तो पेरीफरी ग्रो करती है, जो पेरीफरी है ये ग्रो करेगा, ये पेरीफरी है, या तो रो तो लिमिटेड एरिया तो या तो बढ़ाया जाए, ठीक। तो लिमिटेड अर्बन एरिया होता है, लीडिंग टू हाई हाउसिंग कॉस्ट भाई बढ़ जाता है, जैसे हाई प्रॉपर्टी प्राइस का है मुंबई में, क्रिएशन ऑफ लार्ज स्लम्स,
हाउसिंग शॉर्ट की वजह से स्लम बनने लगते हैं और डेवलपमेंट यहाँ का सब स्टैंडर्ड हो जाता है और ये क्राउडेड हो जाता है। ओवर क्राउडिंग से कंजेस्टेड हाउसिंग एरियाज हैं, कंजेस्टेड हाउसिंग एरियाज विद मल्टीपल ऑक्यूपेंट्स और रूम कंट्रीब्यूट टू हेल्थ और सोशल इश्यूज, ये सब सारी चीज़ें। फिर क्राइम एंड सेफ्टी, क्राइम एंड सेफ्टी कैसे भैया, यहाँ देखो, और इंक्रीज इन अर्बन क्राइम, क्राइम बढ़ जाता है कैसे, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है जिससे रिसोर्स इम्बैलेंस होता है, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज होती हैं, इससे थेफ्ट, चोरी होती है, बरगलरी होती है, ये सब सारी चीज़ें होने लगती है। जैसे गुरुग्राम हरियाणा में लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, इनकम जनरेट हो नहीं पा रही है, रहना महंगा है, गांव जा नहीं सकते, तो थेफ्ट एंड बरगलरी, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ जो होता है कहाँ पे, रैपिड एक्सपैंडिंग आउटस्कर्ट, गुरुग्राम और हरियाणा में ज़्यादातर ये सब होने लगा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये सब सारी रिसोर्स इम्बैलेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब आइए अगला लेक्चर जो हम नेक्स्ट लेक्चर का सोशल इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।